Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Welcome to our today's class. So today we are going to do a chapter number 3 of class 8 from the book NCERT. So our name of the chapter is Glimpses of the Past. You can see here glimpses of the past. जो past में जो freedom fighters थे, कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, कैसे इवन जो आम लोग भी थे, कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए, ताकि हमारा जो देश है वो आज़ाद हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके. सो इन दिस चैप्टर हम यही सब रीड करेंगे. बट बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स के थ्रू हम पढ़ेंगे इस पूरी स्टोरी को. सो हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस. कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं हमारे पास्ट के, अपनी हिस्ट्री के, ऑफ आर कंट्री. अब कौन से टाइम से लेकर है? फ्रॉम 1757 से लेकर 1857 तक के टाइम का हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था. These pictures and speech bubbles. अब जो ये पिक्चर्स है और स्पीच बबल्स हैं जिसमें अपनी स्टेटमेंट होती है, तो अगर हम किसी कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो अगर हम पिक्चर्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो स्पीच बबल्स में होता है. ओके, विल हेल्प क्लैरिफाई यू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस. अब ये स्पीच बबल्स और पिक्टोरियल जो हमें गिवन है पिक्चर्स, इससे क्या होगा? इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट. सो इट विल हेल्प टू क्लैरिफाई इवन द कंडीशंस. जो कंडीशंस थी वहाँ पे दैट लेड टू द इवेंट. जो कैसी कंडीशंस थी वहाँ पे जो कि एक इवेंट तक हमें लेकर आई, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1857 में हुआ था. बट वो क्या सिचुएशंस थी या क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, ये इवेंट हुआ था, विच लेड अस टू दिस इवेंट नॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. सो ये जो टाइम है ये है हमारा 1757 से लेकर 1857 तक. ऑल राइट. So first one, the martyrs at a function in Delhi. अब जो martyrs के होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं जो देश के लिए अमर हो जाते हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं martyrs. At a function in Delhi, एक फंक्शन इन था दिल्ली में. ओ माई कंट्रीमैन. अब ये जो लता मंगेशकर हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ओ माई कंट्रीमैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. These are our freedom fighters. So ये हमारे freedom fighters हैं. तो उन्होंने एक, जो लता मंगेशकर थे, उन्होंने एक मतलब सॉन्ग लिखा था और जिसमें कि ये है कि ओ माई कंट्रीमैन, let your eyes fill with the tears as you recall. जैसे हम जो लोग हमारे देश के लिए लड़े थे, जिन्होंने अपनी who lost their lives, तो उनको रिकॉल करते हैं. एंड लेट आवर आइज बी फिल्ड विद द टीयर्स फॉर द सेक्रीफाइसेस ऑफ दोस इंडियन मार्टियर्स. नेक्स्ट इज द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. अब ये जो कंपनी कॉन्क्वेस्ट है, इसका टाइम पीरियड आप साथ साथ में नोट करना. इसका टाइम पीरियड था 1757 से लेकर 1849 तक का. ठीक है. अब नाउ विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. अब क्या था, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थे उनके पास सुपीरियर पावर्स थी, बहुत एक्सट्रीम पावर्स थी. जो उन्होंने क्या सोचा, दे वर अबाउट टू एक्सटेंडिंग इट्स पावर. अपनी पावर को एक्सटेंड करने का सोच रहे थे. कब की बात है ये? 18th सेंचुरी की. 18th सेंचुरी की बात है. कहाँ पे वो अपनी एक्सटेंड करने की सोच रहे थे? अपनी जो पावर है कहाँ पे करने की सोच रहे थे? इंडिया में. सो विद इट्स एक्सट्रीम वेपन्स, अपने एक्सट्रीम पावर जो थी
the British East India Company was extending its power in 18th century India. Now see this map. British territory सिर्फ ये है जो हमें this पिंक कलर में हमें गिवन है. अगर हम येलो में देखें तो वो इंडियन प्रिंसेस, तो ये सारा इंडियन में था. ब्रिटिश टेरिटरी की बात करें तो ये सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया था. तो ये एरिया को वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया में, अपनी पावर को इंडिया में लेकर आने की कोशिश कर रहे थे. सो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. दैट अपस्टार्ट राजा बांग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब वो क्या बोल रहे हैं, ये जो राजा दैट अपस्टार्ट राजा कैल कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश मर्चेंट्स हैं उनको बुलाओ, वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे हमारी, टू डिफीट दैम, उनको डिफीट करने में, उनको हराने में. डिफीट होता है हराना, तो उनको वो हमारी हेल्प करेंगे उनको डिफीट करने के लिए. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. और उस टाइम पे क्या था कि जो लोग थे वो कुछ भी उनके पीस नहीं था, जो ज़िंदगी थी उनकी बिल्कुल पीस, इट वाज नॉट फुल ऑफ पीस. तो इतनी कांस्टेंट फाइट्स, जो इतनी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली फाइट्स हो रही थी, इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई पीस नहीं था. दे हैड नो पीस, कोई शांति नहीं थी उनकी लाइफ में. सो द रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब किसने हेल्प की थी? द रिवेलरीज helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. कि अगर वो उनकी हेल्प करते हैं तो वो थोड़ा easily one by one करके अपनी जो पावर है वो एक्सटेंड कर सकते हैं. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. अब जो थे टिपू थे, जो टिपू सुल्तान, वो जो मैसूर के थे, उन्होंने ब्रिटिश से ये जो रूलर थे इन्होंने ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा लड़ाई की और लड़ाई करते करते ही ये शहीद हो गए. तो लड़ाई करते करते ही वो मर गए थे. ही डाइड फाइटिंग. थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ. अब वो क्या बोल रहे हैं? दिस पर्सन इज सेइंग थैंक गॉड. नाउ ही इज थैंकिंग टू द गॉड दैट नाउ एटलीस्ट देयर इज सम पीस एंड वी कैन लिव हियर इन दिस कंट्री. नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स. कि अब कोई कुछ लड़ाइयाँ नहीं होंगी, मीन्स कोई भी कांस्टेंट फाइट्स नहीं होंगी, तो हमें थोड़ा सा पीस मिल रहा है, कि थोड़ा सा पीस है यहाँ पे. हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट. अब जो इंडियंस थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? सी, अब ये तो इनकी बात हो रही है अभी. इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. अब बोल रहे हैं कि ये भगवान ही थे जिन्होंने ब्रिटिश को हमारे यहाँ पे भेजा, हमारी कंट्री में भेजा. आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम. नाउ दीज पर्सन्स आर टॉकिंग विद ईच अदर, कि जो हमारी डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है. इनकी वजह से नाउ देयर इज पीस इन आवर कंट्री एंड विदाउट एनी मोर फाइटिंग एंड एनी मोर लूटिंग. सो अब नाउ ही सेइंग इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि वो जो भगवान ही थे जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा. नाउ हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट. अब ये क्या बातें कर रहे हैं? द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. अब ये भी आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि जो किंग हैं वो सही नहीं है, बट आफ्टर ऑल वो इसी लैंड के हैं, इसी ही धरती के हैं. सो एंड द वाइट मैन हैज़ किल्ड, जो एक वाइट मैन था वो मारा गया था, और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स. और ये जो पर्सन है, दिस इज ही सेइंग दैट कि अब हम जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनके एक मीन्स की जो फॉरेनर्स हैं उनके एक सर्वेंट बन के रह गए हैं. फॉर नाउ वी आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ द सर्वेंट्स. नेक्स्ट इज ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश रूल जो था फ्रॉम 1765 टू 1836. द टाइम पीरियड वॉज फ्रॉम 1765 टू 1836.
ओके, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड इंडिया। अब जो रिलीजियस प्रोसीडर थे उन्होंने क्या किया, दे प्रीच्ड इंडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी एंड जो चाइल्ड मैरिज होती है बिटवीन द एज ऑफ 11 to 14। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी उस सी को क्रॉस करेगा तो क्या करेगा, अगर वो उसको क्रॉस कर लेगा तो अपना रिलीजन को लूज कर देगा, उसको खो देगा अपने रिलीजन को, जो भी उस रिवर को क्रॉस कर लेगा। सो ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वमेन। अब वो क्या बोल रहे हैं, जितनी भी माइजरी है, माइजरी क्या होती है, डीप सॉरो। तो जो दुख है वो कह रहे जो परेशानी है वो किसकी वजह से, इट्स ऑल ड्यू टू वमेन। तो सारी जो परेशानी है वो सिर्फ औरतों की वजह से ही है। उन्होंने सारा ब्लेम वमेन पे डाल दिया कि जो जितना भी जो रीज़न है इस चीज़ का, जो सारी माइजरी है, जितना भी हमें परेशानी हो रही है, इट्स ऑल ड्यू टू वमेन। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। अब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही क्लेवर थे, उन्होंने मीन्स जो लोगों के दिलों में थोड़ी सी जगह बना ली, बट जो इंडियंस की अगर हम बात करें तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उस टाइम पे बिल्कुल खो चुके थे। दे हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। जो नेटिव्स थे वो ट्रस्ट के लायक नहीं थे, दे वर नॉट ऑनेस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब ये बोल रहा है कि बट मैं ऑनेस्ट हूँ, कि मैं सच्चा हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। अब जो बीइंग अ मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स थे वो क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि हमें जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो जाए, क्विक प्रॉफिट्स होने चाहिए हमें, कि जितनी जल्दी हमें मुनाफा हो, उनको यही चाहिए था कि जल्दी से जल्दी हम अपना मुनाफा करवाएं। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। अब क्योंकि जो उनके हैवी टैक्सेस जो उन पे इम्पोज कर दिए थे उनकी वजह से मीन्स कि उनके अपनी फील्ड्स को भी अबेंडन करना पड़ा। अब जो इतने हैवी टैक्सेस थे, अब इतना वो कैसे कर सकते थे, इतने इतने हैवी टैक्सेस उन्होंने इम्पोज कर दिए। एंड बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब वो क्या बोल रहे हैं कि बट जो आपका जो मैन था, उन्होंने जो आपके मैन है उन्होंने मेरे सारी क्रॉप को ले लिया। दे आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब ये क्या बोल रहे हैं, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड टू जेल। कि अगर आप जो हैवी टैक्सेस विच हैज़ बिन इम्पोज्ड, इफ़ यू विल नॉट पे देन आई विल सेंड यू टू अ जेल। तो मैं आपको जेल में भेज दूंगा अगर नेक्स्ट वीक तक आपने अपने जो मनी है वो पे नहीं की तो। Still, the British invented other methods which gave them more profits. Okay, next है, which still the British invented other methods which gave them more profits. अब जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कोई और मेथड देखा कि कोई और मेथड देखे हमें जिससे हमें प्रॉफिट हो सके, to give them which gave them more profit। जिस चीज़ों से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके वो कुछ और मेथड्स को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जो गुड्स हैं जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होते हैं, इंग्लैंड में बनते हैं, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उनकी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए जब वो इंडिया में भेजे जाते हैं। अ गुड आइडिया। अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि वेरी गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो ब्रिटिश की जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो लॉज थे वो इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उनको छीनना स्टार्ट कर रहे थे, अपने अंडर लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। इनएविटेबली फेमाइन्स अलाउड बिटवीन 1822 एंड 1836। अब ये जो टाइम पीरियड था 1836 से 1822 से लेकर 1836 तक, इसमें 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स भूख से। तो इतने ज़्यादा लोग 15 लाख इंडियंस दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, तो ये भूख से मर गए। कितने? 15 लाख
इंडियंस जो थे। नाउ द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। अब जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो कर रही थी, वो चला रही थी आर्टिशियन एंड बिजनेस। अब सारे जो बिजनेस थे वो कौन चला रहा था, किसके अंडर आ गए थे, ब्रिटिशर्स के। नेक्स्ट, राम मोहन रॉय। अब जो राम मोहन रॉय है, इनका टाइम पीरियड इसमें हुआ था 1722 से लेकर 1833 के बीच की बात है। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. अब ये जो राम मोहन रॉय थे, इनको समझ आ रहा था कि कंट्री में what is going to be a wrong, कि क्या गलत होने जा रहा है, कि क्या गलत हो रहा है। तो ये समझ गए थे कि क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves, our ancient culture is great. अब वो बोल रहे हैं कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। एंड आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, कि जो हमारा एंशियंट कल्चर है, जो हमारे कंट्री का जो कल्चर है वो बहुत बढ़िया कल्चर है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम इतने कैपेबल हैं कि हम ग्रेटर अचीवमेंट्स की, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम सक्सेस उनमें पा सकते हैं, उनको अचीव करने के लायक हम हैं। वी आर एबल। Okay, we must first reform our society. Superstitions have been ruining us. अब ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें रिफॉर्म होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो सिर्फ हमारे कंट्री को चलाने की कोशिश कर रही है। एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ गलत हो रहा है हमारी कंट्री में, समथिंग इज रॉन्ग। तो हमें सबसे पहले रीयूनाइट होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए, मोर ओवर ये बोल रहे हैं कि जो सुपरस्टिशियस है, ये जो वहम भरम होते हैं, ये जो वहम भरम है, यही लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। सो ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। अब वो अपनी वाइफ उमा को क्या बोल रहे हैं, cows are of different color but the color of their milk is same। कि जो काऊ होती है, काउस जो है हम देखते हैं बहुत सारी कलर्स की होती हैं, कुछ वाइट होती हैं, कुछ स्किन कलर की होती हैं, कुछ ब्राउन होती है, कुछ ब्लैक भी होती हैं। सो वो बोल रहे हैं कि जो काउस हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट जो मिल्क होता है वो तो वाइट ही होता है, वो तो सेम कलर का होता है। सो डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि जो अगर डिफरेंट टीचर्स हैं तो अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन जो उनका समझाने का तरीका, जो एसेंस है, वो तो एक ही होता है। अगर मैं एक टॉपिक को समझा रही हूँ, मैं किसी और तरीके से समझा रही हूँ, कोई और टीचर कुछ अपने ओपिनियन से समझाएगा, बट जो उसका जो हमारा मोटिव है टॉपिक को क्लियर करना, उसकी क्लैरिटी करना, हम उसका मीनिंग तो नहीं चेंज कर सकते समझाने के टाइम, राइट। हम अगर स्मॉल है, स्मॉल को बिग तो नहीं बोल सकते, स्मॉल ही रहेगा। सो इट मीन्स कि जो मीनिंग है वो सेम रहेगा, ओपिनियंस में वेरी, तो ओपिनियंस जो है पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। सो डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। हर एक जो रिलीजन का एसेंस है वो एक ही होता है। He was attracted by science and modern knowledge। अब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट हुए थे, साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका क्या मानना था कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। He started newspapers, तो उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, बट द सस्पिशियस ब्रिटिश stopped them in 1823। बट जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश थी, उन्होंने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया 1823 में। न्यूज़पेपर किस लिए उन्होंने करने स्टार्ट किए, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल सके, लोग जो है थोड़े अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो सके। तो न्यूज़पेपर से उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जिससे वो अवेयर होंगे। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them। अब उन्होंने क्या किया, he crossed the sea and he went to England। अब वो सी क्रॉस करके कहाँ गए, इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में वो सी क्रॉस करके क्या देखने गए थे कि क्या ऐसी चीज़ है, कि क्या ऐसी पावरफुल चीज़ है जो उनको इतनी पावरफुल बना रही है। सो व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल,
कि ऐसी कौन सी उनके पास मीन्स ट्रिक है या क्या चीज़ है उनके पास जो विच मेड द ब्रिटिश पावरफुल। We accept you as rulers and you must accept us as subjects। अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे as rulers and you must have to accept us as the subjects but you must remember the responsibility a ruler owes to his subject। वो responsibility जो ruler जो है अपनाता है to his subjects। नेक्स्ट ऑपरेशन 1765 to 1835। अब 1765 to 1835 में क्या हुआ? पुट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस। अब वो स्टिल वो इंडियंस को बहुत तंग कर रहे थे, अपने अंडर रख रहे थे, इतना काम करवा रहे थे, इतना तंग कर रहे थे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3। तो 1818 में क्या किया उन्होंने? एक रेगुलेशन 3 को पास कर दिया। अंडर इट, उसके अंडर क्या था? एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट। जो इंडियन है उनको जेल में भी डाला जा सकता है विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट, कि कोर्ट में पेश किए बिना उनको जेल में डाला जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलेशन 3। तो इन्होंने ये जो लॉ है, ये जो पॉलिसी है, इसको इन्होंने पास किया। ऑल द टाइम British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business। अब वो क्या करते थे? जो ब्रिटिश थे इतनी बड़ी बिग सैलरीज को ड्रॉ करते थे और जो अपनी बिजनेस है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको बहुत बढ़ा रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे। In 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स। अब 1829 में क्या होता है? जो ब्रिटेन है वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्या? ब्रिटिश गुड्स। अब वो ब्रिटिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, और जिसकी अमाउंट कितनी थी? 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम द bonds of the cotton weavers are bleaching the plains of the India। जो bonds थी कॉटन वेवर्स की आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ द इंडिया। कहीं ना कहीं वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, उनका जो फ्यूचर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही थी। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। तो वो जो ब्रिटिश थे वो अपनी कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो इंडियंस थे, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म हो रही थी। नेक्स्ट 6 इज डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन क्या होती है? जिस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारा डिससेटिस्फैक्शन 1835 से लेकर 1856 तक के टाइम पीरियड है। 1835 टू 1856। तो इसमें क्या होता है? एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो इंडिया में एजुकेशन थी अर्लियर टाइम्स में वो थी किसमें? पर्शियन में और संस्कृत में। पहले जो पढ़ाई होती थी वो पर्शियन थी और संस्कृत थी हमारे। अब इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले। अब जो मैकॉले थे इंग्लिश मैन थे एक, उन्होंने क्या बोला? सजेस्टेड अ चेंज। उन्होंने एक चेंज जो था उसको सजेस्ट किया। पहले कौन सी लैंग्वेज चलती थी? पर्शियन एंड संस्कृत। But there was an Englishman in 1835. His name was Macaulay. He suggested a change. तो देखते हैं क्या चेंज उन्होंने सजेस्ट किया। He should teach the natives through the English language। उन्होंने बोला कि जो इस कंट्री के जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। We should teach in English language। So वो बोल रहे हैं कि I agree। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स। जो इंग्लिश एजुकेशन है इट प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गिव पिटी जॉब्स अंडर देम, जिसके अंडर उनको बहुत अच्छी जॉब जो है वो मिल सकती है। किनके अंडर? ब्रिटिश। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और ये क्या करेगी? जो न्यू जनरेशन होगी वो भी पढ़ी लिखी आएगी, इंटेलेक्चुअल होगी।
वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। अब वो खुद में बातें कर रहे हैं कि हमने जो अपने भाई बहन हैं, अपने ब्रदर्स हैं, तो उनको पढ़ाना चाहिए। वी शुड एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, और उनकी जो मटीरियल कंडीशंस है उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब उनको ऐसे लगता है कि हमें अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो हमें कन्वे करने चाहिए, बतानी चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ग्रीवेंसेस मीन्स जो शिकायतें हैं, जो उनको परेशानियां हो रही हैं, सो दे शुड कन्वे देयर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ 1856, अब 1856 की बात करें, पहले क्या था, बहुत थोड़ा सा एरिया था जो ब्रिटिश, जिसमें जो ब्रिटिश टेरिटरी थी। अब क्या हो गया, 1856 में द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। तो अब 1856 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने पूरा ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया हुआ था, अपने अंडर कर लिया हुआ था। सी, अब जो स्टेट्स थी ये येलो कलर में बहुत कम दिखेगा, लेकिन जो ब्रिटिश एरिया वो बहुत ज़्यादा हो गया। इट मीन्स द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया। अब जो रिलीजियस जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया, कि बहुत थोड़े से ही मतलब केयर करते हैं कि हमारी क्या नीड्स हैं इंडिया की, इंडियंस की क्या नीड है, तो बहुत थोड़ा सा ही उनको फ़र्क पड़ता है, नॉट मोर देन दैट। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, कि जो हमारे किंग्स हैं वो उनके पपेट्स बन चुके हैं, उनके ही मीन्स की लाइक अ सर्वेंट बन चुके हैं, उनके ही अंडर उनको काम करना पड़ता है, और हमें जो हमारी जो जॉब्स थी वो भी हम खो चुके हैं, तो वी आर लेफ्ट विद नो जॉब्स। एंड लैंड्स, तो वो उनको बोल रहे हैं कि लैंड्स भी, जो हमारी ज़मीन थी वो भी अब हमारे पास नहीं रही। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, तो वो हमारे जो ब्रदर्स हैं, जो हमारे कंट्री मैन हैं, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कि आप सिर्फ बातें कर रहे हो, तो उनको थोड़ा मीन्स यहाँ से भेजने के लिए डू समथिंग, कि कुछ एफर्ट्स करो, कुछ स्टेप्स लो उनको यहाँ से बाहर भेजने के लिए। नेक्स्ट, द स्पार्क्स 1855 to 57। अब 55 to 57 में क्या है, द स्पार्क्स। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, इतने ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो इतने हाई टैक्सेस जो थे, हैवी टैक्सेस वो इम्पोज किए हुए थे, विच वर रूइनिंग द पीजेंट्स। इन बंगाल द सैंथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम द डिस्परेट। In 1855, they rose in rebellion and they massacred Europeans and their supporters alike. You can see in this picture. See, discontent was growing in the East India Company Army too. जो discontent था वो भी उनमें, उनकी जो East India Company थी उनमें भी कहीं ना कहीं ब्रू हो रहा था। The white soldier gets huge pay। जो white soldier थे, वाइट सोल्जर मीन्स जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे वो जो थे वो ज़्यादा पे ले रहे थे। दे आर गेटिंग ह्यूज पे, उनको बहुत अच्छा पे मिल रहा था। मैंशंस टू लिव इन, बहुत अच्छे घर मीन्स कि उनको मिले हुए थे, बहुत बड़े बड़े घर मिले हुए थे उनको रहने के लिए। लिव इन एंड सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स भी प्रोवाइड थे उनको। While we get pittance and slow promotions, और उनको इतना काम करना पड़ता था, प्रमोशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो वो ये देख रहे थे कि उनके पास इतने बड़े मैंशंस हैं, इतनी अच्छी उनको ह्यूज पे मिल रही है, सर्वेंट हैं, बट जो इंडियंस हैं उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। स्लो प्रमोशंस। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो अंग्रेज थे उन्होंने बोला था कि जो सी है उसको क्रॉस कर दें, और जब वो सी क्रॉस करेंगे दे विल लॉस्ट देयर रिलीजन, दे विल लूज देयर रिलीजन, तो अपने रिलीजन को लूज कर देंगे। हु इज़ द टोपीवाला टू अबॉलिश आर ओल्ड एज कस्टम्स। अब बोल रहे हैं कि ये टोपीवाला कौन है जो हमारे कस्टम्स को एबॉलिश कर रहा है, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। नाउ अब ये बोल रहे हैं कि हमें इनको हमारे देश से बाहर भगाना पड़ेगा। वी मस्ट ड्राइव आउट the Angrez from our country. Sipoxi Mangal Pandey attacked the adjutant of his religion and was
executed. Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliated and put in irons. तो इतना ज़्यादा humiliate करते थे and they put them into the irons. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. अब जो बहुत कम थे, जो very few Englishmen was there who had cared to understand Indian customs, जो थोड़ा सा जानना चाहते थे, जो थोड़ा केयर करते थे इंडियन कस्टम्स के बारे में और जो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो यही सोच रहे थे. बहुत कम थे ऐसे लोग जो इस चीज़ की केयर कर रहे थे, इसके बारे में सोच रहे थे. Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet that you have to bite is made from the fat of cows and pigs? अब वो क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण को कि दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो बुलेट पे ग्रीस होती है, यू हैव टू बाइट, इज मेड फ्रॉम, वो किस चीज़ से बनी होती है? फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो पिग्स और काउज की फैट होती है वो उससे बनी होती है. वॉट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू. Okay, soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. जो चपातीस थी वो विलेज टू विलेज सेंट होनी स्टार्ट हो गई ताकि वो लोगों को ये बताएं कि जो एम्परर्स हैं उनको उनकी सर्विसेज चाहिए. दे वांट देयर सर्विसेज, तो वो उनकी सर्विसेज को चाहते हैं, दे वांट इट. Okay, similarly, lotus flowers circulated among the Indian soldiers. जो lotus flowers थे वो बहुत जल्दी जो Indian soldiers थे उनमें circulate होना start हो गए. Death to the foreigner, और उस पर क्या लिखा हुआ था? Death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. And yes, all my village men will be ready. ओके, इसका आंसर इनको ये मिला था कि जो इनके सारे विलेज मैन हैं दे आर रेडी टू गिव दैट चपातीस, और ये सर्विसेज के लिए वो तैयार है, दे आर एग्री टू दैट सर्विसेज. ओके, रिवोल्ट इन 1857. देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ. मेरठ में क्या हुआ? वायलेंट, बहुत ही, जिसको हिंसा बोलते हैं, वो छिड़ गई. यू कैन सी हियर. The sepoys marched in Delhi. Long live our Emperor Bahadur Shah. The rebellion spread wider. Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you. अब जो लॉन्ग लाइफ, अब की हमारे जो एम्परर हैं बहादुर शाह बहुत ज़्यादा उम्र तक जिएंगे. अब जो हमारे इंडियंस थे उन्होंने अपने जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीनों को खो चुके थे. जॉब्स जो थी उनके पास नहीं थी. ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से वो अपनी सारी जो लैंड्स थे सब कुछ मीन्स कि वो लूज़ कर चुके थे. एंड द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड. अब ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो वाइट मैन का रूल है वो एंड होने चाहिए. वी शुड ड्राइव देम आउट फ्रॉम आवर कंट्री. तो ये बोल रहे हैं येस वी विल हेल्प यू, कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे. द फाइट फॉर द फ्रीडम इन 1857. अब जो 1857 में फाइट थी फॉर द फ्रीडम, अब नाउ लिसन टू इट. मैनी रिफॉर्मर रूलर, बहुत ज़्यादा जो फॉर्मर रूलर थे जैसे कि बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. अब वो क्या बोल रहे हैं? जो बेगम हजरत महल है लखनऊ के, वर बिटर. अब वो बहुत गुस्से से बोल रहे हैं, बहुत गुस्से में आ गए थे. दैट द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि जो वाइट मैन है उन्होंने मेरा किंगडम भी छीन लिया. Yes, taken away my kingdom. Many popular readers like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, rise brothers, rise. The अंग्रेज is ruining our land. अब वो उनको थोड़ा अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाग जाओ, राइज ब्रदर्स राइज, कि जो अंग्रेज हैं दे आर ruining our land. ये जो हमारा जो ज़मीन है इसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं. They joined the upsurge against the foreigners. The people rose everywhere in Bareilly, कानपुर and Allahabad. इसके बाद वो जो सारे जो थे एक गैदरिंग हो गई बहुत ज़्यादा. कहाँ पे?
बरेली में, कानपुर में एंड इलाहाबाद में गैदरिंग होगी। किस लिए? कि जो अंग्रेज हैं उनको अपनी कंट्री से बाहर मीन्स उनको बाहर करना अपनी कंट्री से। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टॉप वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब, जो पेशवा नाना साहिब है कहते हैं वी शुड हैव एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें वो एज अ लीडर चाहिए इस जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें उनको एज अ लीडर चाहिए। कौन? पेशवा नाना साहिब। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over the North India. 80 years old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. तो मीन्स कि दे received a bullet in his wrist में, तो उनके मीन्स गोली लग गई थी। एंड मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, तो वो मदर गंगा जो रिवर है, तो उनको बोल रहे हैं कि मदर गंगा ये मेरी एक लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर comprehension check and the poem we will do in the next lecture. That's all. Have a nice day. Thank you.